ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेरे बाबा। हाँ, थैंक यू हमारे भाई बहनों को, और थैंक यू सारे ईश्वरी परिवार को। परिवार है सारा, विश्व में सारे कितने बाबा के बच्चे हैं, कौन किसको मुबारक देवे। हम कौन क्या मुबारक देवें, कैसे किन शब्दों में देवें। वंडरफुल बाबा, वंडरफुल है बाबा की नॉलेज। जो बाबा का ये जो 3 शब्द है, पालना, पराई, उनसे कितनी प्राप्ति है। बाबा से 2 दिन आने के पहले हर एक दिल में क्या था, बाबा आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। कितना बाबा का कितना प्यार से आह्वान करते हैं। और सुनते हैं, दिन में 3 बजे से लेकर बैठ जाते हैं। कितना प्यार है बाबा के लिए। क्यों? बाबा की दृष्टि और बाबा के बोल बड़ा खींचते हैं। बड़े 2-3 घंटा मिलता है बाबा के सामने बैठने के लिए। कितनी शक्ति, कितना प्यार। क्या करना है क्लियर हो जाता है, करूं न करूं कंफ्यूजन चला जाता है। तो आज ये खींच थी, कल से तो आधी सभा है। और फिर मैं पूछती हूं बाकी कल कौन होंगे, बाकी कल कौन जाने वाले हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, कल कौन इतने जाने वाले हैं, आधा जाने वाले हैं कल। कल शायद कॉन्फ्रेंस हॉल में रखना पड़ेगा। ओके, तो आज इस भावना से कल नया साल मनाया, 2013 आ गया। बाबा मैं तेरा हूं, तू मेरा है। ये धुन लगी है ना, बाबा मैं तेरा हूं और तू कौन है, तुम मेरा हो। मैं आत्मा देह समन से न्यारी। तो मैं कुछ बातें, मैं नाम नहीं लिख, कितनी बातें सुनाएंगी जो ऐसी अंदर छाप लगी हुई हो, जो नेचुरल हमारी नेचर बन जाए। पुरुषार्थ में क्या क्या बातें नेचुरल हमारे हो। तो मुख्य बात है, बाबा तू मेरा मैं तेरा। तुम मेरा पहले बोलो या मैं तेरा पहले बोलो। मैं समझती हूं किसका, बाबा मैं तेरा अंदर दिल से कहते हैं, त्यागवृत्ति से कहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं मैं तेरा हूं, तू मेरा है ना। तो सौदा हो गया, निश्चय का बल आ गया। हिम्मते बच्चे मदद बाप का। वंडरफुल। बाबा मैं तेरा हूं ना, तो इतनी हिम्मत और विश्वास अपने आप अंदर में परिवर्तन लाने के लिए जीवन यात्रा है।
यहां से सब समेट के समा के घर जा रहे हैं। समेट के समा के मर्ज कर लिया। कलप के बाद देखा जाएगा। अभी तो संगम का युग है। संगम युग बहुत बहुत वैल्यूबल है। जब से बाबा का बनना संगम युग की पहचान से बना है, समय की पहचान से बना। ये समय ने पहचान भगवान की दी। अब भगवान ने हमको हमारी पहचान दी। जो बाबा ने आज बोला, हम सो का अर्थ समझा। हम सो हम। पहले कहते हम सो आत्मा सो परमात्मा, रांग। हम सो देवता थे, चक्कर लगा के ब्राह्मण से देवता, खितरी, वैश्य, शूद्र बन गए। फिर से ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। हम सो हम सो है, वही है, वही है जो कल पहले थे। चक्कर लगा के अभी फिर से अभी वो बन रहे हैं। ये बात दिल में, दिमाग में, जो बात दिल में लगती है ना, वो दिमाग में वो होती है। तो हार्ट, हेड, हैंड भी ऐसे ही हो जाएगा। कर्म भी ऐसे होगा। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करने का, यज्ञ सेवा में तन मन धन मनिवाणी कर्म कैसा हमारा हो, ये बाबा ने कहा है। तो इसमें आत्मा, मैं आत्मा हूं, बार 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 श्वासोश्वास मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो बाबा की हूं। जब अगर अंदर ये बात पक्की नहीं है तो मैं बाबा की हूं, सारा दिन वो स्मृति नहीं रहेंगे। तो पहला लेसन जो मैं आत्मा हूं, तो दूसरा लेसन मैं बाबा की हूं, या पहले मैं बाबा की हूं तो मैं आत्मा हूं। दोनों का इकट्ठा कनेक्शन है, तो चेक करना है। ऐसी याददाश्त आत्मबानी स्थिति से बाबा की याद मेरी नेचुरल है या याद करना पड़ता है? कार्य व्यवहार करते हुए, सबके साथ संबंध में रहते हुए, अगर मैं कहेंगे मैं भाग्यवान हूं तभी जब मुझे किसका अवगुण दिखाई पड़े। तीसरी बार ये, किसको कोई भी बात है, किसी भी बात का रिएक्ट नहीं करना। किसी ने कुछ किया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये अपना चार्ट रिकॉर्ड, चार्ट युग का रिकॉर्ड संबंध में आते हुए भी मुझे सर्वगुण संपन्न बनने के लिए संगम युग में भाग्य है। तो बाबा कहे जो ईश्वर के गुण है वर्षे में ले लो। बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सरस्वतीवान है। तो मैं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप स्वरूप बन जाऊं। बाबा से वर्षे में मिला, वो सागर है ना। जो बाबा ने कहा सागर से तो बादल भर के जब वर्षा करते हो, सागर डायरेक्ट वर्षा नहीं करता है।
सागर नीचे है, सूर्य ऊपर है। बादल भर करके सूर्य के सकाश से ज्ञान की गहराई में जा करके बादल बन वर्षा करते हैं। और हमारा निवास बादल से ऊपर है, ऊपर ऊपर रहते हैं बादल, बादल नीचे नीचे नहीं रहते हैं। मुझे वो सीन सामने याद आई, बच्ची आई हो ना, बादल बनकर जब वर्षा करना, तो मधुबन में आते थे, बाबा कहेंगे या तो कहेंगे रिफ्रेश होने के लिए आए हो, यहां कहेंगे बैटरी चार्ज करने के लिए आए हो, बैटरी चार्ज करने के लिए गाड़ी ठीक चले। यहां बाबा कहेंगे बादल बन करके जब वर्षा करने के लिए आए हो। अभी हर एक अपने आप से पूछे, रिफ्रेश हुए या बैटरी चार्ज हुई या बादल बन करके जाके वर्षा करेंगे, क्या करेंगे? ये तीन काम सदा रिफ्रेश, ऐसे नहीं वहां जाकर मुरझाए, नो नो, बैटरी फेल हो जाए, नो नो, अटेंशन। बैटरी का तभी डिस्चार्ज होती है जब अलबेलाई होती है। तो उसमें क्या होता है, अचानक बैटरी ऐसे हो जाती है तो एक दो का अच्छे प्यार में संयोग दे देते हैं। और ये नहीं कहें तुम्हारा क्या हुआ, नहीं क्यों हुआ नहीं बोलो, संयोग दे दो। तो बादल का काम अपना, बैटरी का काम अपना। जो रिफ्रेश रहते हैं वो सुस्त नहीं होते हैं। तो थोड़ी भी सुस्ती थका देती है, काम इतना नहीं किया है पर सुस्ती थका देती है। बताए सुस्ती थका देती है तो अलबेलाई जो है ना बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहो, होशियार रहो, कभी भी सुस्ती, पांच विकार उसे भी जीतने के लिए खत्म करना है सुस्ती को, नहीं तो वो विकार को जाने नहीं देंगी। सुस्ती जो बाबा कहते कभी गुस्सा ना करो, अटेंशन नहीं है भाई, मैं कभी गुस्सा ना करो। चलते फिरते कोई भी बात अपने नेचर अनुसार चलते फिरते गुस्से में आ जाएंगे, वो न हो। मधुरवाणी हो, दृष्टि सबके साथ रूहानियत में रहने से, ईश्वर ने मेरे से छोटा है बड़ा है, कोई भी आत्मा सामने आए तो आत्मामानी स्थिति से, स्नेह भरी दृष्टि से बोले, कुछ भी नहीं बोलो, तो सिर्फ मुस्कुरा के देखो। ये अभ्यास जैसे दादी गुलजार को क्या देखेंगे, बाबा तो बाबा है, बाप दादा के माँ वाक्य सुनते हैं उनके मुख द्वारा, पर जब सामने दादी गुलजार होंगी तो कैसी दिखाई पड़ेंगे, कैसी दिखाई पड़ती है। बोलती थोड़ा है बहुत, पर उसके देखने में ही रूहानी प्यार का अनुभव हो जाता है। वो कैसे बाबा उसको निमित्त बना करके रूहानियत में रहने की गिफ्ट दी है, जो कल हमको बाबा ने गिफ्ट दिया परसों रात को, नए साल की गिफ्ट मिली, सदा संतुष्ट रहने की। पर मैंने कहा सदा संतुष्ट वो रह सकता है
जो रूहानियत में रहता, कभी परेशान नहीं होता, शान में रहता। जो भी कोई बात आई, बाबा ने कहा एकदम सेफ रहो, कुछ भी बात हो गई, हल मेरा लाइफ ऐसी है, लाइफ इतना खजाना दिया है बाबा ने, समझो पहले मिलना बहुत है, वैसे 2 दिन में भी जो परसों बाबा ने बोला, 2 दिन में अपने आप हर एक अपने आप को देखे, कितना भारी बड़ा महीन सदा 3 देशों में रहने वाला बाबा ने रास्ता दिखाया। संतुष्ट रहो। संतुष्ट न रहने का कारण थोड़ी सहन शक्ति की कमी है। पर सहन शक्ति मैंने प्रानुभव ये है, मैं हमें सहन शक्ति तभी है जब मेरे में धीरज है, धीरज धर्मनवा, धीरज है तो सहन शक्ति में बाबा ने कहा संतुष्ट रहने में सब शक्तियां साथ देती है, पर ये 2 शक्ति बड़ा साथ देती है, धीरज और सहन शक्ति। फिर ऑटोमेटिक समेटने के समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सब शक्तियां संतुष्ट रहने में मजबूत बनाती है। तो जैसे बाबा ने इतना हमको अच्छी तरह से बैठ के प्यार से समझा के नए साल की गिफ्ट दिया, और गिफ्ट से बड़ा प्यार होता है। अब निमित्त हमको मेरा बर्थडे कहकर कितनी प्रकार की कईयों ने प्यार में गिफ्ट दी होंगी, मैं रिटर्न में क्या दूं? मेरे पास क्या है? क्या है? बेफिक्र बादशाह। इसके पहले बाबा बोले बेफिक्र बादशाह, तो आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने आपको सभी को ये गिफ्ट दे रही हूं, बेफिक्र बादशाह। सदा ही फक्र में रहना। तो कल मैंने इतना बोला नहीं, और मैंने कहा गिफ्ट रिटर्न में मैं क्या दूं? इतना प्यार में सारा परिवार, इतना हार फूल चढ़ाना, चलो प्यार में किया, लेकिन रिटर्न में बाबा ने भी अच्छी गिफ्ट दे दी सबको, हमको भी दिया सब। और मैंने अंदर से बाबा को कहा, बाबा ये जो गिफ्ट है ना, भले आज नए साल के आध में पुराने के अंत में दे रहे हो, पर मेरे को जन्म से दी है। शुक्रिया है बाबा आपका, संतुष्ट रहने की। जैसे बाबा के पास आए हैं, मर्जी व जन्म हुआ है, ये अलौकिक जन्म की खुशी जो है ना, अलौकिक जन्म की खुशी है ना, उसमें संतुष्ट होता है। कोई भी कारण से मेरी खुशी नहीं ले सकता, कारण कुछ भी न, पर खुशी से कारण चला जाता है। तो ये संतुष्ट रहने की गिफ्ट है। अभी मैं कहती हूँ इस बारी बाबा ने जो गिफ्ट दी है, कभी गिफ्ट को कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? जो मधुबन में जो आते हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना बहुत मिलता है, कहां लेके जाते? कोई बैग बैगेज में, स्टूल में है? नहीं, ये हमारे बैग बैगेज है, अंदर लेके जाते हैं, संभाल के रखते हैं। ये अंगुली बहुत काम करती है, इस अंगुली से बहुत काम होता है। ये अंगुली से काम करती है, चारों ही मिलके करती है। ये मोटी, ये छोटी, ये छोटी बेचारी यहां है, मोटी यहां है। पर मोटी है बाबा ने कहा दृढ़ता का संकल्प। जब दृढ़ता का संकल्प है तो एक बाबा, ये सब ये चारों अंगुलियां ये विजय की निशानी है।
ये कर, ये संयोग की निशानी है, ये विजडम की निशानी है, ये दृढ़ता की निशानी है। ये मेरे बाबा की, तो ये मेरे बाबा की ये ऐसा अंगुली जो है ना, बड़ी बात है कोई। तो नए साल की गिफ्ट में मुझे दादी, पता नहीं था मुझे दादी क्यों कहते हैं, मुझे पता नहीं दादी क्यों कहते हैं, मुझे पता नहीं है। मैं तो आप सबकी बहन छोटी सी हूं, अभी तक स्टूडेंट हूं, बाबा की बेबी हूं, बाबा की बेबी हूं, सब काम बाबा करता है, मैं तो बेबी हूं। हंसते गाते बाबा समय अनुसार बाबा ने जीवन सफल ही की है, औरों के सफल कराने के निमित्त बनाया है। सबकी जीवन सफल ही होवे ये भावना है। सफल ही ऐसी है जो निष्फल एक कोरी न जावे, एक सेकंड न जावे। पैसा भी एक कोरी वेस्ट न जावे, यज्ञ में जावे, भले में जावे। समय भी कदर है बहुत समय का। और क्या इसका ज्ञान रतन होगा, कदर बहुत है। ज्ञान रतन इतने वैल्यूबल है जो हमारे समय को सफला करता है, संबंध में रुआन्नत ले जाता है, अपनी पर्सनैलिटी में ज्ञान रतन। और सबसे मिलने में रुआन्नत है। तो समय कहता है मैं जो तुमको समय अनुसार सिखाता हूं, बाबा सिखा रहा है समय अनुसार, अभी कर लो। करेंगे ये नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, दिल तो कहता है पर नहीं कर, ये कभी ख्याल ना आवे। मैं कर बाबा करा रहा है, बाबा मेरा संकल्प दृढ़ है, कराने वाला बाबा है। संकल्प दृढ़ है, कराने वाला बाबा है। हुआ ही परा है, कल पहले हुआ है, अभी होना है। तो मेरे से जब बोला ना तो मैंने कहा यहां से, बाबा हम ही तो बनेंगे, हम ही तो बनेंगे। हम न बनेंगे तो कौन बनेगा? हम बनेंगे या नहीं बने ये शक्ति नहीं रखो, हम बनेंगे। बाबा हम वही है ना, आप हमारे वही बाबा है ना, बनाने का तरीका बता रहे हैं ना। बाबा अभी बनेंगे, अभी बनेंगे नहीं, बन रहे हैं, बाबा बना रहा है, समझा? अच्छा अभी मैं क्लास कराने नहीं आई हूं, परंतु मैं सारा दिन क्या करती हूं आपको दिनचर्या बताने आई हूं। बाबा से मिलने के बाद सारा दिन क्या करने का है, और तो कुछ काम नहीं करने का है। अमृत वेला में दिल चाहता है जाऊं, पर मैं वहां कमरे में ऐसा करती हूं जैसे मुझे यहां सभी के सामने हाजिर भावना से ये मेरी है। मैं एब्सेंट कभी नहीं बनूंगी, क्योंकि अपसेट होना माना एब्सेंट होना, तो एब्सेंट नहीं होना है ना अपसेट होना है। तो ये जो बातें नए साल में करने की ये पता नहीं कितनी निकली, वो तो रजुआ नहीं जाने। अभी वो बातें इतनी ध्यान पर रखो, सिर्फ ध्यान पर रखो। हम भक्ति में कहती थी मैं भगवान का ध्यान कैसे करूं? अभी बाबा कहता है मेरा ध्यान रखना है तो मेरी बातें ध्यान पर रखो, जो मैं सिखाता हूं जीवन में लाओ। ये है मेरे तत्व से। अटेंशन, टेंशन में नहीं, डाउट नहीं, हिम्मत नहीं कभी हारो। तो हिम्मत नहीं हारने से विजय हमारी हुई परी है, जो मदद बाबा की है ना। हमेशा कहेंगे बाबा की मदद कितनी, पर बाबा की मदद का रिटर्न क्या दे रही हूं? इतनी बाबा की मदद मिली है,
रिटर्न क्या है? बाबा कहते हैं एक सिंपल रहने के लिए सैंपल बनो। समझा? हिम्मत का रिटर्न बाबा की मदद से इतनी है, सिंपल रहना है, लंबी चौड़ी बातें नहीं करना। एक सैंपल ऐसे बनो जो किसी को बाबा को फॉलो करना, बाबा की बातों को अमल में लाना इजी लगे। तो आज संकल्प आया है राजयोग, भगवान सिखाने वाला है। सारे कल्प में एक ही बार यही टाइम सिखाता है, सत्युग में भी नहीं सिखाएगा। अभी ऐसा राजयोग सिखा रहा है जो भक्ति में पता नहीं बेचारों ने गटपट कर पता नहीं क्या क्या बना दिया। सत्य ज्ञान सत्य बाप सिखा रहा है, पर इजी लग रहा है। इतना बड़ा ज्ञान सहज राजयोग हो गया है राजयोग। पर याद में भी रहो, प्रवृत्ति में भी रहो, कर्म भी करो, सहज है। मैं नहीं कर सकती हूं, यहां क्या करूं? नहीं, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं होगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, भावना का भारा मिलता है। तो अपने भी अच्छी भावना रखो, आमंत्रण साथियों में भी, लौकिक परिवार में भी, सब में अच्छी तरह से भावना रखो, सब अच्छा है। ओके, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ताली बजाओ, मैं ऐसे ऐसे करो, हुआ ही आया, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे अच्छा लगा था कल का, बाबा ने कहा बच्चा वो कभी हाय न करे, हाय ना, वाह, जो हुआ सो वाह, जो हो रहा है सो वाह वाह, जो होगा सो वाह वाह। तो हाय नहीं करना, हाय नहीं करना, एक बाबा के साथ रहना, सदा बाबा को सामने रखना। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह,